स्वागत है सर आपका बहुत। और हाँ, माइक ले लीजिए। मोदी सरकार के 11 साल और इन 11 सालों में आप लोगों ने क्या काम किया उसके बारे में आप लोग जनता को बता भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। आपने, आपके मंत्रालय ने ऐसा क्या किया है जो आपको लगता है कि ट्राइबल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन काम हुआ? सबसे पहले तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय में पहला बार मंत्रालय बना और पहला कैबिनेट मिनिस्टर के नाते मैं उस मंत्रालय का काम में संभाला। और ये तीसरा टर्म है मेरा एज ए कैबिनेट मिनिस्टर उसी मंत्रालय में। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का पैटर्न का एक स्कूल है, जिसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक आपका लड़का और लड़की दोनों का माने को एजुकेशन है ये। और उसमें फ्री एजुकेशन है, ये टोटल फ्री। उनका पढ़ाई से लेके कपड़ा हो, खाने पीने का हो, बाकी जो साजो सामान जो भी चाहिए उसको, उनके लिए टोटल फ्री है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसको इस आइडिया से अटल जी के समय में शुरू किया गया था कि देखा जाता था कि ट्राइबल लोग जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और उसमें उनका जो मार्क है, जो एग्रीगेट मार्क है, वो शॉर्ट हो जाता था। जॉइंट एंट्रेंस में क्लैरिफाई कर लेते थे, क्लियर कर लेते थे, लेकिन उनका एग्रीगेट मार्क कम हो जाने के कारण वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। शुरू में 100 स्कूल का प्लान था, उसमें से 84 हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय में वो सीधा इसको 750 स्कूल के लिए आपका घोषणा हुआ। 25,000 करोड़ का बजट अरुण जेटली ने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में घोषणा करके इसको शुरू किया, जिसके कारण आज आपका 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और जैसा आपका केंद्रीय विद्यालय संस्थान, आपका नवोदय विद्यालय संस्थान जैसा है, ऐसा हमारा भी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, ये हम लोग का बन गया है। और हम इसमें से अच्छा रिजल्ट अभी दे रहे हैं। तो ये नंबर 1 काम हम लोग की जनजाति के लिए हुआ। बाकी तो स्कीम के बारे में तो बहुत सारे मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसको कि इस मंत्रालय ने आज हैंडल कर रहा है। और जिसका एक एक स्कूल का बजट है 50 करोड़ करके। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि माने स्पेंडिंग कितना ज्यादा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक है। बाकी तो आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं बताते जाऊंगा। अच्छा, हिंदुस्तान की बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, तो जनजातीय जो आबादी पूरी दुनिया में है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी अपने देश में है। इनकी विरासत को, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आप लोगों ने क्या काम किया है? देखिए, इसके लिए म्यूजियम बनाया गया है। और आपका इनका जो क्या बोलेंगे, ट्राइबल हीरोज जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे बिरसा मुंडा का गांव में पहला जनजाति मंत्री के नाते मैं मोटरसाइकिल में गया था। मोटरसाइकिल में उस गांव में पहुंचना माने इतना कठिन था, नक्सल प्रभावी भी था, रोड भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसलिए बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। उनका फ्रीडम फाइटिंग के बारे में जानते नहीं थे, कैसे वो लड़ाई करते थे इसके बारे में। ऐसे रानी गाइदिन्यू जो नागालैंड के हैं, आपका इधर का जो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, ये सब के बारे में जानकारी नहीं था। आज म्यूजियम भी है और हम उसके साथ साथ उनके बारे में डिजिटाइज हम लोग का लिखन भी है, उसके बारे में लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं जी। अच्छा, प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल पे बहुत ध्यान देते हैं जी। एक तरीके से उनकी मुहिम भी है। जो जनजातीय समुदाय है, क्या उसको भी इसका फायदा मिला है? हाँ, निश्चित है। आप देखिए,
हम आपको बताना चाहते हैं। आप नौ महादेव रोड में एक दुकान है, मतलब ट्राइब शॉप उसको बोलते हैं, ट्राइब इंडिया। ये आपका शुरू हुआ था वो 1990 में, फर्स्ट एक ट्रायल में। अभी हम लोग का 300 से ज्यादा ऐसे ट्राइब इंडिया का है। और उसमें क्या चीज है आपका, उसमें आपका 5 सेक्शन है उसमें। एक मेटल सेक्शन है। आप आज मेटल में जितना जानकारी है, माने आपको लोहा को गलाने के लिए, आपका ब्रास को, ये तांबा को और एल्यूमिनियम को, इसमें से आप मॉड्यूलर बना के उसको पॉलिश करके उसको बेच रहा है। आज उसका कीमत बहुत बढ़िया उनको मिल रहा है। दूसरा सेक्शन है आपका बेम्बू का है। अब बेम्बू के बारे में, बेम्बू में से इतना बढ़िया बढ़िया चीज बन रहा है और उसका ये है वो भी चल रहा है। कपड़ा आप जो मैं पहना है, ये जो जैकेट दे रहे हैं, ये भी एक ट्राइबल प्रोडक्ट है। तो इसलिए ट्राइबल का प्रोडक्ट में इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास मैंने कपड़ा आ रहा है कि उसको देख के मैंने लोग आज बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसे आपका जो है मिलेट, हम जो माड़ुआ, कोदो, कुटकी ये सब को बंद कर दिया था एक दिन में। आज वो आपका सबसे माने दामी, सबसे कॉस्टली इस पे प्रधानमंत्री का जोर भी है बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत ज्यादा जोर है और इसमें होना चाहिए। और इसको खाने से आपका बहुत सारे बीमारी हट जाता है। आपका डायबिटीज होगा नहीं, ब्लड प्रेशर होगा नहीं, आपका बाकी टेंशन कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मिलेट मिशन और मिलेट का आप तो इंटरनेशनल लेवल में भी आप मिलेट का माने डिमांड आ गया है। तो इसलिए हम लोग अमेज़न और बाकी कुछ संस्था के साथ टाई अप करके इसमें हम लोग कर रहे हैं। आपके मंत्रालय को लेकर मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक जानकारी ये भी मिली कि इसरो, एम्स, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता, इन सब के साथ जनजातीय विकास के लिए मंत्रालय कई साझेदारियां आपका मंत्रालय कर रहा है। Yes. इसके पीछे की सोच क्या है, क्या है ये मसला? सोच ऐसा है कि आपका ये संस्था के बारे में जनजाति लोग में बहुत धारणा नहीं है। अब जब पास कर लेते हैं ग्रेजुएट, खाली सिंपल ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये संस्था है, इतना बड़ा बड़ा संस्था है। तो इसलिए हम लोग शुरू से, जैसे एक ग्लोबल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मैंने आपको जिक्र किया, उसी तरह हम लोग इसमें से कुछ लोगों को भेज रहे हैं, उनके साथ टाई अप किया है। उसका पैसा जो खर्चा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, वो ट्राइबल एफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्रालय इसके साथ मेमोरेंडम एमओयू किया है और उनको भेज रहा है, ताकि हम लोग का आगे चल के इसमें भी ट्राइबल का योगदान हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज है, उसका भी मैं देख रहा था एक जगह जिक्र है, पीएम जन मन मिशन। जी, ये क्या है? ये आपका 75 पीवीटीजी बोलते हैं उसको, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये ग्रुप में आपको जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अंडमान निकोबार में जारवाज वो बिल्कुल नंगे घूमते हैं। मैं गया था तो हम लोग के पास एकदम दौड़ के आ गए। हम कुछ लोग तो घबरा गए, लेकिन हम उनको धीरे धीरे ये किया। आज वो लोग कपड़ा पहन रहे हैं। ऐसा बोंडा है आपका उड़ीसा में, वो लोग भी कपड़ा नहीं पहनते थे पहले, खाली वो एक उनका क्या बोलेंगे अटायर बना के उसमें से वो करते थे। तो उसमें है एक जनजाति है, वो आपको माने तीर मार देगा, वो बिल्कुल बातें नहीं करेगा। इस टाइप के जो गांव है, एरिया है, जिस एरिया में डेवलपमेंट बहुत कम था, उसको सेचुरेशन में लाना है। सेचुरेशन माने कंप्लीट करना है। उसमें से रोड नहीं है तो रोड बनाना है, पानी का व्यवस्था नहीं है तो पानी करवाना है, बिजली देना है, ये सब करना है। इसको पीएम जनमन, इसके लिए भी 25,000 करोड़ आपका आवंटित है और इसमें कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसमें से भी आपका हम लोग को काफी सफलता मिला है और ये ऑनलाइन में हम लोग मॉनिटरिंग करके डैशबोर्ड बना के इसको डायरेक्ट इसका मॉनिटरिंग हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये एक चीज मैंने इसमें देखी जो मैं रिसर्च कर रहा था कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये भी आप लोग चला रहे हैं। जी। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, आपका सिकिल सेल के बारे में मतलब सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो ट्राइबल है। अच्छा, सिकिल सेल में क्या है, एक पार्टिकुलरली ग्रुप, ब्लड ग्रुप
के साथ अगर शादी होगा तो वो बढ़ते जाएगा, वो मल्टीपुल होगा, उसमें से कम नहीं होगा। लेकिन अगर उसको एक माने क्रॉस माने शादी होगा तो उसमें से वो हट जाएगा धीरे धीरे करके। सिकिल सेल एनीमिया तो एक सिकिल सेल है, उसको आप माने क्या बोलेंगे, ब्लड सेल को खत्म करते जाएगा और आदमी माने बहुत सारे मर जाते हैं और उसमें से बहुत लोग तकलीफ में आते हैं। तो इसलिए इसको इराडिकेट करने के लिए, पूरा उन्मूलन हो जाए, इसमें खत्म हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा किया और हम लोग इसको लॉन्चिंग किया है। एम्स के साथ हम लोग का अभी टाई अप है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ हम लोग का टाई अप है। 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ की इसका पूरा ये होगा। हम 3 करोड़ लोगों का आप इसमें से ये कर चुके हैं, माने टेस्ट करके उनका आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्ड दे रहे हैं। आपका जैसा आप कार्ड दे रहे हैं, रेड कार्ड, येलो कार्ड और आपका ग्रीन कार्ड। तो इसलिए हम किसके साथ किसका शादी होगा ये इसके हिसाब से भी तय होता है, या उसको कैसे किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा मेडिकली, इसको तय होता है। तो हम लोग इतना आदमी को अभी तक स्क्रीनिंग कर चुके हैं। अच्छा, हम लोग का टारगेट है 7 करोड़ का हम करेंगे और इसको पूरा इराडिकेट कर देंगे। अच्छा, ट्राइब्स की बात अगर की जाए अपने देश में तो अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। मुख्य धारा से अभी भी कई इलाकों में ऐसे ट्राइब्स हैं जो कटे हुए हैं, उन तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? एक प्रोग्राम लॉन्चिंग हुआ है, आप लोग नाम सुने होंगे, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसमें आपका 79,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये भी पीएम जनमन जैसा है, लेकिन इसमें से क्या है, ये 63,000 गांव को कवर किया जाएगा। 63,000 विलेज इसमें कवर्ड होगा। 2011 का सेंसस के आधार पे वो गांव का लिस्ट हम लोग के पास है और उस गांव में पूरा ऐसे ही पूरा सेचुरेटेड होगा। इसमें 15 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे, जैसा आरडी मिनिस्ट्री, ये 2 काम करेगा। वो रोड 25,000 किलोमीटर पक्का रोड बनाएगा और पक्का मकान 2.5 लाख पक्का मकान बना के देगा लोगों को। ये आरडी का है। ऐसे आपका मेडिकल वाला का है, उसमें आपका मोबाइल मेडिकल वैन चलेगा, जहां आपका नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें होगा। जल जीवन मिशन का है, इसमें टूरिज्म का है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का है कि वो लोग इको टूरिज्म होगा, उसमें ट्राइबल एरिया में जाए लोग और उसमें आपका एंजॉय करके आए, उसमें से आनंद लेके आए प्रकृति का। ये सब करके आपका 15 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन है और इसमें कंप्लीट होगा। तो ये एक टोटल सिचुएशन, हम जैसे बताया ना, आप जो भी काम उस गांव में आवश्यक होगा, स्कूल नहीं है बनाया जाएगा, आपका रोड तो बताया मैंने, रोड नहीं है तो रोड बनेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए हम लोग करेंगे, पानी का व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए हम करेंगे। ऐसा टोटल सिचुएशन हम कर रहे हैं। इसको हमका धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम योजना हम बोल रहे हैं। और राम साहब देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए, उसके विकास की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये जो आबादी है, जनजातीय आबादी है, उसमें शिक्षा का प्रसार और ज्यादा हो, उसके लिए कुछ खास मिशन चला रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो एक तो आपका स्पेशल स्कूल तो बताया हमने, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अपना जो रेसिडेंशियल स्कूल चलाते हैं, आश्रम स्कूल चलाते हैं, आपका बाकी पाठशाला जो चलाते हैं, उसके लिए हम लोग फंडिंग देते हैं, लेकिन वो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। एकलव्य मॉडल में हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका बाकी में स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग फंडिंग के रूप में दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब से, अपना आवश्यक हिसाब से, छात्रावास हो, हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल चाहिए, आश्रम विद्यालय चाहिए तो उसको बनाएगा, वो उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। चलिए, और राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए और आपने अपने मंत्रालय से संबंधित जो कामकाज अब तक आप लोगों ने किया है उसका पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा। धन्यवाद। थैंक यू।